लगातार जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद से ही कई बातें की जा रही थी, वॉयलेंस की या दूसरी चीजों की, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो नजारा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कि आखिरकार वो लोग जो इसके ऊपर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, उनके लिए ये इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव जो रिकॉर्डिंग है या फिर हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं। और अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो सड़कों को ऊपर से या खासतौर पर दूसरी जगहों को, तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके का हालत है, खासतौर पर ग्राउंड जीरो के ऊपर, क्योंकि कश्मीर के अलग अलग इलाकों के अंदर हम घूम रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम जो है अब तक रिपोर्ट पहुंचा रही है, ये बता रही है कि कार क्या सिचुएशन है। कल भी हमने कई लोगों से बातचीत की, लगातार कई लोगों से हम मिल रहे हैं, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हम जा रहे हैं, ये दिखा रही है इंडिया न्यूज की टीम की ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है। और अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से सड़कों को या फिर घरों के आसपास के इलाकों को, आपको नजर आएगा कि सिचुएशन काफी ज्यादा शांत है। हालांकि आज ईद का मौका है, एक पावन पर्व है और इसी मौके के ऊपर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं और लगातार अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। बकरीद की नमाज, बाजार में रौनक, ईद की बधाई, कश्मीर में अमन, सुरक्षा से समझौता नहीं। ईद के मौके के ऊपर श्रीनगर के अंदर स्थिति अब तक समान है और खासतौर पर ईद के मौके पर लोग अपने घरों से निकले, अपनी मस्जिदों के अंदर। हम एक ऐसी एक मस्जिद में है जहाँ पर लोग नमाज पढ़कर निकले हैं। अभी थोड़ी देर अगर आप देखें कि चारों तरफ आपको शांति नजर आएगी। हालांकि जो बटालियन है सीआरपीएफ की, दूसरी बटालियन है, इनको अलग अलग जगहों पर लगाया गया है, जिसमें महिला का जो दस्ता है वो भी शामिल है सीआरपीएफ का। और इसको लेकर खासतौर पर अगर मैं आपको बता रहा था कि लोग जो है अपने घरों से निकल रहे हैं, आवाजाही शुरू हो गई और ईद के मौके पर खासतौर पर लोगों को निकलने के या फिर उनको जाने की छूट दी गई थी। कश्मीर के लिए ये ईद खास रही क्योंकि 370 हटने के बाद पहली ईद है, इसीलिए पूरी दुनिया की नजर कश्मीर पर थी कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। वैसे पाकिस्तान तो चाह भी यही रहा है, भोले भाले कश्मीरियों को जिस तरह से वो पिछले 30 सालों से बहकाता आ रहा है, इस बार भी ऐसा ही हो। लेकिन अब पाकिस्तान की कोई चाल नहीं चलेगी क्योंकि शाह ने पूरी तैयारी के बाद आर्टिकल 370 को हटाया था। माहौल न बिगड़े इसके लिए घाटी में करीब 35,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान मौजूद हैं। इस बार तो एक बटालियन की जिम्मेदारी एक महिला अधिकारी को सौंपी गई है। इन सबसे खास बात दुनिया की नजर बीएसएफ की वुमेन ऑफिसर पे भी होगी, जो बीएसएफ के कंटिजेंट को लीड करेगी। जी हाँ, जो तनुश्री पारिक हैं, ये पहली बीएसएफ के ऑफिसर हैं जो कश्मीर में न सिर्फ डिप्लॉय है पिछले कई महीनों से फॉरवर्ड एरिया में, यानी उन इलाकों के एलओसी पे जहाँ पर दुश्मन का ये लोहा लेते हैं, बल्कि इस बार ये भी खास होने जा रहा है कि ये पहली बार जो होगी वो बीएसएफ के कंटिजेंट को लीड करने वाली है। आप मान के चलिए अपने आप में कितना गर्व का महसूस करेंगे कि जब पूरी दुनिया आपको देख रही होगी तो ये आप देखेंगे कि हमारी पहली वुमेन ऑफिसर बीएसएफ की कंटिजेंट को लीड करेगी। सुरक्षा जबरदस्त है, कश्मीर में अमन है, इसीलिए देश में कांग्रेस और सरहद पार इमरान बेचैन है। लेकिन इस बेचैनी के पीछे कश्मीर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश में खुद को मुसलमानों को स्वघोषित नुमाइंदे कहलाने वाले पिछले दिनों भी खूब बेचैन थे। हम कंडम करते हैं उस एक्ट को जिसके द्वारा हम उसको उस एक्ट को कंडम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं। लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया। ओवैसी अकेले नहीं है, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला और न जाने कितने नेता जो 370 हटने के बाद उसे गलत करार देने से चूके नहीं। कोई जरा इनसे ये पूछे कि ये कहां थे जब हजारों कश्मीरियों को बेदखल कर दिया गया था? कहां थे ये जब सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए जाते थे? कहां थे ये उस वक्त जब लद्दाख के लोगों को कश्मीर की वजह से हक नहीं मिल पाता था? लेकिन अब नहीं, कश्मीर में अब अमन भी है और भारत का अभिन्न अंग बनने पर खुशी भी। बस इंतजार इस बात का है जब रफ्ता रफ्ता हर कश्मीरी ये जानने लगे कि अब तक अलगाववादियों ने आजादी के नाम पर उनसे धोखा किया और इस धोखे की फसल को कांग्रेस काटती रही। लेकिन अब वो दौर जा चुका है, ये नया इंडिया है जो पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने का दम रखता है। और खबर की खबर में अब आपको दिखाते हैं कश्मीर के चप्पे चप्पे का सच। इंच इंच पर कैसे अमन कायम है, पाकिस्तान की आंख खोलने वाली रिपोर्टिंग, और इसे देखकर इमरान खान चैन की नींद तो नहीं सो पाएंगे। कर फिर दोस्त बरेरू जमियस्त हमियस्तो अभियस्तो अभियस्त। किसी ने बहुत खूब कहा है कि कश्मीर
ही जन्नत है। अगर धरती पर, पृथ्वी पर कोई जन्नत है तो वो कश्मीर में है, और वो साफ नजर आ रहा है। इस समय हेलीकॉप्टर से जब हम पूरा जायजा ले रहे हैं, पीर पंजाल के ऊपर हम उड़ रहे हैं जायजा लेने के लिए, और सब कुछ देखना चाहते हैं कि आखिर क्या हाल है श्रीनगर के। श्रीनगर में आप देखिए, यहाँ पर आज बकरा ईद का एक मुकद्दस दिन है, जहाँ पर लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी है। कई मस्जिदों में लोगों ने नमाज अपनी अदा की है। और आज पूरे देश की तरह श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी ईद मना रहा है। विशेष इंतजाम किए गए हैं कुर्बानी के लिए, लोगों को कम से कम असुविधा हो, क्योंकि जब बदलाव हुआ है तो थोड़ी लोगों को परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये उन्हीं के भले के लिए है, ऐसा प्रधानमंत्री ने स्वयं आश्वासन दिया है। तो अब कश्मीर के लोगों के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता उन्नति का, जबकि देश का प्रधानमंत्री स्वयं उनको ये आश्वासन देता है कि सब कुछ उनका, बहुत कुछ बदलाव नहीं होगा, उनकी संस्कृति वैसी रहेगी, उनके कारोबार वैसी रहेंगे, हर चीज वैसी रहेगी, और नेता भी वो स्वयं चुनेंगे। और ऐसे में एक बहुत बड़ा मौका है लोगों के लिए। अब उनको निर्णय लेना है कि वो कौन सा रास्ता चुनते हैं, रास्ता प्रगति का, या फिर वो रास्ता जो कि अंधेरे की तरफ ढेलता है, वो रास्ता जहाँ पे आतंकी अपने मंसूबों को पूरा कर देते हैं। ये कश्मीर के लोगों को फैसला करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सुरक्षा कर्मी जो हमारी बात हुई है यहाँ पर, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। उनके सामने चुनौती ये है कि आतंकी अपने मंसूबों को पूरा ना कर पाए, वो लोगों को भड़का ना पाए, वही अपने मंसूबों को पूरा ना कर पाए, वो लोगों को भड़का ना पाए। वही दूसरी ओर लोगों में आत्मविश्वास जगाना है, उनको ये विश्वास दिलाना है कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इसी वजह से सुरक्षा कर्मी भी इस बात के लिए एकदम पूरी तरह से सजग हैं। लेकिन कश्मीर के लोगों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि क्योंकि सुरक्षा कर्मी हैं, वो उनकी हिफाजत के लिए हैं। रास्ता कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनना है। एक बड़ा अवसर है, सुनहरा अवसर उनके सामने आया है,